किसी भी प्रकार के विकार लगे ही ना। इसलिए हम सभी को सर्वप्रथम विश्वास करना है आदिशक्ति की चरणों में। दूसरा, विश्वास माँ निर्मला की चरणों में। तीस इसके लिए हमें सर्वप्रथम अपने अंदर संवेदना जागृत करनी है। अपने अंदर विश्वास जागृत करना है। यदि हमारे अंदर विश्वास है तो ये काम हो पाएगा। पर विश्वास ही यदि हमारा डावाडोल है तो यह काम नहीं हो पाएगा। हे राम, कई हो रो। सर्वप्रथम इसके लिए हमें संवेदना अपने अंदर जागृत करनी। जब तक संवेदना जागृत नहीं होगी, भावना जागृत नहीं होगी, तब तक सारा कार्य अधूरा ही रहने वाला है। ठीक है। दोनों हाथ गोद में, चित्त सहस्त्रार में। 3 महामंत्र लेते हैं। सर्वप्रथम दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर चित्त रखते हुए 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष
प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ गोद में, चित्त सहस्त्रार में, सभी प्रसन्न चित्त बैठिएगा। आज का हम सभी का टॉपिक है कि विकार लगे ही ना, इसलिए हमें कैसे ध्यान करना है, या फिर लगे हुए हैं तो उसे मेडिटेशन की माध्यम से कैसे इरेज करना है। दो चीजें मैंने आपको अभी अभी बताई है। पहली बात तो शुरू होती है, क्या हमारा आदि शक्ति के चरणों में विश्वास है? यदि हाँ, तो वह विश्वास किस प्रकार का है? दूसरा, क्या हमें स्वयं पर विश्वास है? तीसरी चीज बताई थी कि आपको भावनात्मक रूप से संवेदनशीलता बताया था। भावनात्मक रूप से हमें अपने सूक्ष्म यंत्र में प्रवेश करना है। संवेदना यानी सूक्ष्म यंत्र में जो अनुभूति हो रही है उसके अंदर जाना। इसके आगे की कड़ी आती है हमारी दिनचर्या। किसी भी प्रकार के विकार लगे ही ना, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। आप ध्यान कर रहे हो, सब कर रहे हो और गलत टाइम पर गलत काम कर रहे हो, गलत चीज का सेवन कर रहे हो, तो भी आपको विकार लग सकते हैं। तो किसी प्रकार के विकार लगे ही ना, इसलिए सर्वप्रथम हमें अपनी दिनचर्या देखनी चाहिए। दिनचर्या में सर्वप्रथम सूर्य उदय होने से पहले हमें उठना चाहिए। घर का कूड़ा निकालना चाहिए। दूसरी चीज आती है, आप किस प्रकार की समय खान पान कर रहे हो। संतुलित मात्रा में ले रहे हो या फिर अच्छा लग रहा है इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा में खाने पीने में आ रहा है। तीसरी चीज, हमारे भोजन का समय क्या है। यदि हमारा भोजन सुबह का 12 बजे तक, रात का भोजन 8 बजे तक होता है, उसके पश्चात 1 घंटा हमारी वो भोजन के ऊपर एक्सरसाइज बोलो, घूमना फिरना, जो भी गतिविधियां आप कर सकते हो रहा है। समय से आप यदि सो रहे हो तो यह महत्वपूर्ण बातें है कि आपको कभी भी विकार नहीं लग सकते। अब दिनचर्या के अंदर और एक चीज अपनी आती है कि क्या आप दिन भर में कितने प्रसन्न चित्त बैठे थे, कितने प्रसन्न चित्त से आपका दिन गुजरा है, या फिर किसी भी कारणवश आप परेशान हो रहे हो, चिंतित हो रहे हो, घबरा रहे हो, तो उचित समय पर खान पान होने के बावजूद दिनचर्या में जो भी हमारी गतिविधियां ये समय पर होने के बावजूद भी आपको विकार लगेंगे। इसके अंदर आगे यदि हम बढ़ते हैं तो जो मानसिक विकार है, जो भौतिक विकार है,
भौतिक विकार हमारी भौगोलिक समस्या की वजह से आती है। भौगोलिक समस्या यानी जो इच्छा शक्ति से जुड़ी हुई है, फिर चाहे वो फ्यूचर को लेके हो चाहे पास्ट को लेकर हो। यदि यह सिचुएशन है तो आपको साइकोसोमैटिक विकार लग सकते हैं। साइकोसोमैटिक विकार यानी मनोदेही विकार जिसे कहा जाता है। और आज के समय में अधिक मात्रा में यह मनोदेही विकार सभी को लगते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं गलत रूप में होती है। यदि हमारी एक इच्छा गलत रूप में है, अभी बीच में कोई बोलेगा नहीं, माइक नहीं खोलेगा, मैं अपनी लाइन से भटक जाऊंगी, फिर बोल नहीं पाऊंगी। तो निवेदन है सभी से, जो भी है बाद में बोलिएगा, बाद में पूछिएगा। भूल जाते हो नोट कर कर रख लीजिएगा। साइकोसोमैटिक विकार जिन्हें मनोदेही विकार कहते हैं, यह हमारी लेफ्ट साइडेड की वजह से आती है। हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं किसी व्यक्ति विशेष से यदि है तो हमें परम की प्राप्ति या परम का अनुभव नहीं हो सकता। ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी है, तभी यह ध्यान काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यदि हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है, फिर चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, अपने परिवार का हो चाहे परिवार से बाहर का हो, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल का हो, किसी भी कोने का हो विश्व के, यदि हमारी एक इच्छा, एक आकांक्षा गलत है तो इस इच्छा के चलते, इस आकांक्षा के चलते हम गलत कार्य कर गुजर जाते हैं। इसका एक सर्वप्रथम उदाहरण हम ले सकते हैं। अभी परसों की ही बात है। 4-6 दिन हो गए कीर्ति गुप्ता के लिए फोन आ रहे थे, पर सीमा ने सारी चीजें बता दी थी, सब पता चल रहा था। और एक परिवार का व्यक्ति जितना कुछ कर सकता है उतना बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको अपना घर भी देखना होता है। अपन बाहर का व्यक्ति की जो भावनाएं होती है, यह भावनाएं से बढ़कर अपने परिवार वालों की भावनाएं होती है। इन लोगों को बताया गया है कि आज मेरे पास में कोई शब्द बचा ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आज से पूर्व भी इन लोगों को समझाया गया था 1 महीने पहले कि हमें आदिशक्ति के चरणों में बैठना चाहिए, जब स्वास्थ्य अधिक मात्रा में असंतुलित हो गया था। अमावस्या के समय में भी यह मौत के मुंह से लौट आई थी। फिर भी समझाने के बावजूद नहीं समझे। क्या हुआ, माँ के चरणों में तो गए नहीं, माँ के चरणों में नहीं गए तो गलत कार्य हो गए, चित्त विक्षेप हो गया। चित्त विक्षेप होने के बाद में भाई अब जब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगी। माँ, ये आत्मा यदि इस शरीर के काबिल है तो यह देह सुदृढ़ करा दीजिए। पर यदि यह आत्मा ही इस देह के काबिल नहीं है, ये शरीर ही खराब हो चुका है, तो अपने में ले लीजिए। आप यकीन नहीं मानोगे, दोपहर में प्रार्थना हुई, शाम तक श्री माँ ने यह कार्य कार्यान्वित कर दिया। इस तरह के कार्य होते हैं। हमें परेशान, पहली बात तो परेशान होना नहीं है। हमारा पहला एम है, हमारा पहला लक्ष्य है, हमारी पहली प्राप्ति है कि हमें आदि शक्ति को निराकार में एकाकार होना है।
आदिशक्ति के चरणों में जाना है। और वो भी तब आप ऐसी गलतियां करते हो जबकि ये बात आप लोगों को समझे, हम लोग जितना भी बोलते जो भी बताते हैं अपने अनुभवों की माध्यम से बताते हैं। ध्यान करने से पूर्व ये सारी चीजें समझना आवश्यक है। निवेदन है मेरा आप सभी को, ध्यान में लेने का प्रयास कीजिए। दोनों हाथ गोद में चित्त सहस्त्रार में यदि आप रखोगे तो कोई बात समझ पाओगे। जब हम किसी प्रकार से चिंतित होते, किसी प्रकार से परेशान होते, फिर चाहे वो अपना हो चाहे दूसरों का हो, किसी कोई भी व्यक्ति हो, अपने प्रेम के संबंध भी ऐसे होते हैं कि अरे भाई उसका हित हो जाए, उसको अच्छा लग जाए, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ऐसे मंसूबों को लेकर के हमारा हृदय धड़कता है, तड़पता है। भावनात्मक रूप से हमें, शारीरिक रूप से, हर एक रूप से हमें पहले माँ को ध्याना है। जो भी बातें बोलते हैं, जो भी बताते हैं, अपनी अनुभवों की बेस पर बताता है। कोई भी सहयोगी कभी किसी को गलत नहीं बोलेगा, पर यदि कोई चीज गलत हो रही है, गलत बताया जा रहा है, तो वह व्यक्ति असंतुलन में होगा। हमें यह बात समझना अति आवश्यक है। आज कोई गलत ज्ञान, गलत चीज किसी को सिखाता नहीं है, पर हम में से ऐसे कितने भाई बहन है कि हम एक दूसरों को पहचान पाते कि आज यह व्यक्ति पूर्ण संतुलन में है। हम में से किसी को भी उतनी अभी तक परख नहीं आई है। यदि हमें परख आ जाती थी कि यह व्यक्ति संतुलन में है, तो 2 साल पुराना व्यक्ति भी आपको सही मार्गदर्शन देगा, 20 साल पुराना भी व्यक्ति सही मार्गदर्शन देगा। और जब वह व्यक्ति संतुलन में ही नहीं है, अपनी ध्यान की चेतना में ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भी आपको गलत जवाब दे सकते हैं। जब गलत जवाब मिलेगा, गलत तरीके से काम होगा, तो हम भटक जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये अनुचित है। इसलिए हमें हमारी माँ के पास जाना चाहिए, माँ से वार्तालाप करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। और उसके पश्चात भी यदि वो हिंट देती है और हमें समझ में नहीं आता है, तब जो भी आपका नजदीकी सहयोगी है, जो भी संत आत्मा है, उनसे कांटेक्ट मिलाना चाहिए। ये हो गई मोटी मोटी चीजें जो दिनचर्या में आपको ध्यान में लेनी है। आज इतना ही ज्ञान हम आत्मसात करते हैं इस विकारों को इरेज करने के लिए, और अपनी ध्यान की स्थिति में चलते हैं, माँ से निवेदन करते हैं। इसके आगे की जो भी बातें हैं यह कल फिर बताई जाएगी, पर आज इतनी ही बातें हमें ध्यान में लेनी है, इसको समझना है, इसका मंथन करना है। किसी के पास में एक्स्ट्रा फोन होगा ना, तो कोई धुन लगा दीजिए, कोई भी धुन हो चलेगा। धीरे धीरे हमें अपने हाथों में, अपने शरीर के ऊपर जो चमड़ी है, इस चमड़ी के ऊपर हमें चित्त डालना है। फिर हमारा चित्त थोड़ा धीरे से हमारी जो अंदर की बोन्स एरिया है, जहाँ हड्डियों से बना हुआ ढांचा है, इन ढांचियों के अंदर डालते हुए अपने सूक्ष्म तंत्र के अंदर हमें जाना है। आज सिर्फ इतनी ही शुरुआत करते हैं, बाकी प्रैक्टिस कल होगी। तो है किसी के पास में एक आधा एक्स्ट्रा मोबाइल लगा पाएंगे? लगा रहे हैं दीदी। हाँ, कोई भी एक धुन लगा दीजिए, साइलेंट वाली लगा। धुन। सभी अपने दोनों हाथ गोद में लीजिए और धुन के साथ में ही
हमें अपने अंदर प्रवेश करना है। धीरे 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 सारी सुंदर सुंदर चीजों को देखने का प्रयास करना है अपने अंदर की। जय श्री माता दी।
सभी अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर देखिए, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा सूक्ष्म शरीर है। कोई भी शेष अवशेष नाड़ी चक्र कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम सब पूर्ण हृदय से प्रार्थना करते हैं, हे आदिशक्ति श्री माता जी, आपने हम सभी को
आत्म साक्षात्कार देकर हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत किया। आपका धन्यवाद है। श्री माता जी, कृपावंत होकर इस शक्तियों का अनुभव हमें हमारी सूक्ष्म देह में निरंतर अनुभव होती रहे, ऐसा लक्ष्य हमें दीजिए। श्री माता जी, इस अवचेतन मन में जो आपकी निर्मल चेतना है, उस निर्मल चेतना में हमें बनाए रखिए। श्री माता जी, माँ, हम सब विश्व के सारे संत, सारे सहजीव इस अवचेतन मन की माध्यम से जो आपका चेतन है, इस चेतन में रममाण हो जाना चाहते हैं। युगो युगांतर के लिए रममाण हो जाना चाहते हैं। अनंत कृपा करो श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। क्षमा, क्षमा, क्षमा। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। यहाँ पर आप सभी को कुछ मिनट पहले बताया गया था, किसी के प्रति भी हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि परमात्मा ने जिस आत्मा को इस पृथ्वी के ऊपर जन्म दिया है, वह उसकी पूर्ण रूप से अरेंजमेंट करके उसे यहाँ पर भेजा है। उसकी सारी सोई लगा करके भेजी है। इसके बावजूद भी यदि हम परेशान हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो हमें विकार लग सकते हैं। यहाँ पर एक बात हम सभी को और समझनी है। पुरातन युग में हजारों साल पहले जब विज्ञान की खोज जस्ट शुरू ही हुई थी, उस समय की बात, कितने लोग सदृढ़ थे, कितना उम्र लेकर के जीवन यापन करते थे। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई वैद्य नहीं था। सर्वप्रथम जो प्रणाली शुरू हुई, यह हम सब की दिनचर्या को देखने की और सूक्ष्म शरीर के अंदर झांकने की यही क्रिया थी। जब गौतम बुद्ध जी आए थे, उस समय की बात है। उन्होंने ही यह प्रेरणा हम सभी को दी थी। उसके पश्चात जो ये प्रेरणा हमें मिलती है, यह विकारों से तो रोकने के लिए
100% कारीगर सफल ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट में इस तरह की ध्यान में पहला लाभ होता है कि हमें विकार नहीं लगते। दूसरा लाभ होता है विकार लगे हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं। इन चीजों के अंदर यदि कोई एक नया विकार हमें लग रहा है तो वो इस सूक्ष्म ध्यान की माध्यम से हमें पता चलने में सहायक बनता है। जो भी विकार हमें लगते हैं उस टाइम पर हमारे बॉडी हमें इंडिकेशंस देते हैं, हमें बताते हैं। तो ये कैसे बताते हैं, यह ज्ञान हम सब कल आत्मसात करेंगे। पर आज जो यह प्रैक्टिस हम सभी ने की है, यह प्रैक्टिस को हमें कम से कम 1 महीना प्रतिदिन करनी है। पहले 8 दिन में आपको क्या अनुभव हो रहा है, एकदम से सारे भाई बहन उस सूक्ष्म देह तक पहुंच पाएंगे ऐसा नहीं है। पर शनै शनै जब आप अपनी आदिशक्ति श्री माता जी से निवेदन करोगे, हे आदिशक्ति माँ, हमें उस चेतन शरीर तक पहुंचाइए, सूक्ष्म देह तक पहुंचाइए जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी ही शक्तियाँ विद्यमान है। हमारी सहायता कीजिए। यह प्रार्थना करेंगे, श्री गणेश को सहायता मांगेंगे तो आप अपने समस्त विकारों से मुक्त होने में सहायक बन जाएंगे। आज इस प्रकार का सूक्ष्म देह के अंदर जब हम प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं और कहने के लिए बुद्धि के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से ध्यान करते हैं, सूक्ष्म देह तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो विकार तो लगते हैं क्योंकि चित्त रममाण नहीं रहता है, अपने अंदर नहीं होता है, दिनचर्या भी गलत चलती है। और कब हमें असाध्य विकार लग जाते हैं पता नहीं चलता। फिर जो नाम सजगी होते वो हमारी जन्म जन्मांतर की जो आदिशक्ति श्री माता जी जो युगों युगों से हमारे आनंद के लिए लड़ती आ रही, झड़ती आ रही कि मेरा बच्चा खुश हो जाए, वो आनंद में आ जाए, वो मस्ती में आ जाए, उसके मेहनत को हम पानी गिरा देते हैं। फिर क्या होता है, जो हमारे परिवार के बोलो, आसपास के, समाज के, गांव के, कहीं के भी लोग हो जो सहयोग नहीं करते हैं, ऐसे लोग अपने ऊपर ही उंगली उठाते हैं। आज हम सब प्रचार के लिए जाते हैं, सहयोग के माध्यम से सब ठीक हो जाता है, पर ठीक कैसे होगा, अभी तक हमें तो ये पूर्ण नॉलेज ही नहीं था। सवाल आता है तो क्या बताओगे। तो यह हमें प्रैक्टिस करनी है। आज सुबह हम सभी ने संतान लक्ष्मी के नामों से अपने कुंडलनी को जागरण किया था। आशा करती हूँ उर्वरित मंत्र आपको सेल्फ में करने के लिए बताए गए थे, आप सभी ने किए होंगे।